जम्मू कश्मीर में जब भी मौसम सरमा की बात होती है तो चिल्ले कला की बात ज़रूर होती है और वो चिल्ले कला जिसके माने और मकसद को समझाने के लिए हम यहाँ पर इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं। आदाब, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, मैं हूँ आपके साथ सना वारिस। तो चिल्ले कला क्या है, चिल्ले कला किसे कहते हैं और जम्मू कश्मीर के लिए आखिर चिल्ले कला क्यों अहम होता है, और चिल्ले कला के दरमियान ही जो बाहरी रियासतों के दूसरी रियासतों के रहने वाले लोग हैं आखिर चिल्ले कला के दौरान ही कश्मीर जाना क्यों प्रेफर करते हैं, ये तमाम सवालों की जवाब जानने के लिए लगातार इस वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले बात चिल्ले कला की करेंगे। जी हाँ, कल से इसकी शुरुआत होने वाली है। जम्मू कश्मीर में कल से चिल्ले कला की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही कड़ाके की सर्दी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। अब आप चिल्ले कला यानी 40 दिन वो जो सर्दी जिसमें सर्दी जो है शदीद पड़ती है, यानी इतनी ज़्यादा कड़कती भड़कती ठटकती, आप कह सकते हैं किसी भी अल्फाज से आप इसे किसी अल्फाज का सहारा लेते हुए कह सकते हैं कि वो अय्याम जो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है वो अय्याम 40 दिनों के होते हैं, जिन्हें चिल्ले कला कहा जाता है। चिल्ले कला के दरमियान आवाम को कई परेशानियों का सामना पड़ता है, लेकिन अगर प्राकृतिक तौर पर देखें तो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम होता है, क्योंकि इन 40 दिनों के भीतर बर्फबारी ज़ोर शोर से होती है और इससे प्राकृतिक चीज़ों पर इसका असर पड़ता है। चाहे अगर बात खेती की कर लें, बागबानी की कर लें, किसानों की कर लें, उनके चेहरे खिल उठते हैं और इसी तरीके से टूरिज़्म जो सीज़न होता है उसे कहीं ना कहीं 4 चांद लग जाते हैं। टूरिज़्म सीज़न को 4 चांद इसलिए लग जाते हैं कि जब चिल्ले कला होता है, शदीद ठंड पड़ती है, तो दूसरे रियासतों के लोग चिल्ले कला के दरमियान ही जम्मू कश्मीर जाने का प्लान बनाते हैं और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का लुत्फ़ लेने के लिए ये टाइम फ्रेम करते हैं कि ताकि वो लाइफ टाइम की मेमोरी हासिल करने के लिए चिल्ले कला के दरमियान ही जम्मू कश्मीर का रुख करें, खासकर वादी कश्मीर का रुख करें और वादी कश्मीर में उन जगह पर जाएं जहां पर उनकी ज़िंदगी की हसीन किताब में जम्मू कश्मीर की हसीन वादियाँ जो हैं वो एक ऐसे अंदाज़ में बिखेरी जाएं या एक ऐसे अंदाज़ में पिन्हा की जाएं जो उन्हें हमेशा उसकी याद दिलाती रहे। तो चिल्ले कला आ चुका है, इतवार से इसकी शुरुआत होने वाली है और जब चिल्ले कला आता है तो तैयारियां बहुत दिनों से चलती है, शुरू हो जाती है। इसको लेकर जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी कि बहुत सारे महकमे, चाहे जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करें, मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात कर लें या फिर पीडीडी में डिपार्टमेंट की बात करें, इसी तरह से टूरिज़्म डिपार्टमेंट की बात करें, ये सब महकमा अपनी तैयारियों में लग जाता है, क्योंकि शदीद जब सर्दी होती है तो जाहिर सी बात है बर्फबारी होती है और बर्फबारी से पैदाशुदा जो हालात होते हैं वो कहीं ना कहीं मुश्किलात भी लेकर आते हैं। लेकिन इस हवाले से सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बेसब्री का हमें बर्फबारी का बेसब्री से हमें इंतज़ार है, लिहाजा थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं तो उन मुश्किलात का हमें जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि बर्फबारी हमारे लिए अहमियत की हामिल है, हमारे रीजन के लिए अहमियत की हामिल है। ये कहते हुए आज उमर अब्दुल्ला नजर आए। किस मौके पर उन्होंने कहा इसकी तफसील आपसे कुछ ही देर बाद देंगे, लेकिन चिल्ले कला की शुरुआत इतवार से होने वाली है। ऐसे में ये खास 40 दिन जम्मू कश्मीर में काफ़ी तैयारियों को मांगते हैं। इससे पहले ही महकमे, अलग अलग महकमे की तरफ से तैयारियां शुरू हो जाती, जैसा कि आपसे कुछ देर पहले हमने आपको कहा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग की बात करें या फिर स्नो कटर मशीन्स की बात करें, वो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं जो पिछले के मुताबिक सबक लिए गए, ताकि पिछले साल की तरह इस बार किसी तरह की सूरत हाल ना सामने हो। और इन 40 दिनों के भीतर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, इसीलिए सावधानियां भी बरतनी बहुत पड़ती हैं, क्योंकि जो हीटिंग अप्लाइंसेस जो यूज़ करते हैं उसके कहीं ना कहीं हमने देखा है कि निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। हीटिंग अप्लाइंसेस को यूज़ करते हुए कई जगह से आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में जब सर्दियाँ आती हैं, ख़ासकर चिल्ले कला के अय्याम के दरमियान, उस वक्त आग लगने की घटनाएं भी बहुत होती हैं। तो ऐसे में हीटिंग अप्लाइंसेस को किस तरह से यूज़ करना है, कैसे सावधानियाँ बरतनी हैं, ये तमाम चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और ख़ासकर जो चिल्ले कला के दरमियान जो माएँ होती हैं वो एक तरह की डिश बना के रखती हैं और उनकी तरफ से पूरे घर को
एक तरह से कोजी वेदर में तब्दील कर दिया जाता है, ताकि क्योंकि शदीद ठंड से घर वाले बाहर की सर्दी को महसूस ना कर पाएँ। तो कुछ इस तरह से इंतज़ाम इंसराम होता है। और लेह की अगर हम बात करें इस दौरान, तो लेह में तकरीबन 6 महीने का फूड स्टॉक कर लिया जाता है। तो ये चिल्ले कला क्या कहता है, मज़ीद तफसील हमारे साथ जुड़कर हमारे नुमाइंदे सरूज कफ़ील फराहम कर रहे हैं। पहले उन्हें सुनिए कि आखिर चिल्ले कला क्यों अहम होता है और चिल्ले कला में तैयारियाँ क्या क्या होती है। देखिए, पूरे कश्मीर में इस वक्त ठंड का प्रकोप जारी है। आपको साथ ही साथ चित्र दिखाते रहे। इस वक्त हम ऐतिहासिक डल लेक पे है, जहां पे आप देख सकते हैं कि कितनी धुंध छाई हुई है। विजिबिलिटी ना के बराबर है। हालांकि इक्का दुक्का टूरिस्ट दिख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें किस तरह से पूरा डल जो है वो धुंध की चपेट में आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा ठंड है। आपको बताएं कि मेट की अगर माने, उनका कहना है कि ड्राई वेदर अभी कंटिन्यू रहेगा कम से कम 1 हफ्ते के लिए, जिसके चलते हुए सर्दियां और ज़्यादा बढ़ सकती हैं और वही तापमान और ज़्यादा गिर सकते हैं। आपको बताते चलें कि श्रीनगर में हालांकि रात के तापमान अभी उतने गिर नहीं रहे हैं क्योंकि मौसम अब्र आलूद रहता है, लेकिन सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। मेट ने प्रिडिक्ट किया है कि 23 और 24 तारीख को कुछ अपर रीचेस में, स्पेशली नॉर्थ कश्मीर के हवाले से अगर बांडीपोरा, कुपवारा और वही आगे हंदवारा की बात करें तो आइसोलेटेड रीचेस में कहीं ना कहीं बर्फ हो सकती है, लेकिन प्लेन रीचेस में अभी बर्फ होने के चांसेस ना के बराबर हैं। महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं अब क्रिसमस को और साथ ही साथ न्यू ईयर को। उम्मीद यही है जो यहाँ के लोग हैं या टूरिज्म से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं कि जल्द से जल्द बर्फ हो, ताकि न सिर्फ यहाँ टूरिस्ट अपना रुख वापस कश्मीर की तरफ करें, बल्कि साथ ही साथ कई सारी ऐसी परेशानियाँ, फिर आप इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस की बात कर लीजिए, वाटर स्कैर्सिटी की बात कर लीजिए, उनसे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। तो सरोज ने आपको पूरी तफसील दी। अब आइए आपको बताते हैं कि चिल्ले कला के हवाले से सरकार पर कितना बड़ा प्रेशर होता है कि उन्हें इससे पहले मीटिंग कर ये जायजा लेने की कोशिश होती है। खासकर सीएम उमर अब्दुल्ला जब मीटिंग करते हैं तो आप समझ जाइए कि चिल्ले कला कितना अहम होता है अलग अलग महकमों के लिए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने दोनों डिवीजनों के आला एहलकारों से आज मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। मीटिंग ली गई, दोनों डिवीजन्स, कश्मीर डिवीजन, जम्मू डिवीजन, खासकर उन इलाकों में जहां बर्फ पड़ने की उम्मीद है, वादी के तमाम डिस्ट्रिक्ट और जम्मू के पहाड़ी इलाके। इंतज़ामिया ने अपने तरफ से तो तमाम तैयारियां की हैं, लेकिन अब वो तैयारियां काफ़ी हैं या नहीं वो कल के बाद पता चलेगा जब बर्फ़बारी शुरू होगी। लेकिन इस बर्फ़ से हमें बेशक अगर कोई तकलीफ़ हो भी तो मुझे नहीं लगता हम में से किसी को शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी बेसब्री से हम इस बर्फ़ का इंतज़ार करते आए हैं। इससे एक तो जो हवा है वो थोड़ी बहुत साफ़ हो जाएगी, जो पोल्यूशन थोड़ा सा हमें देखने को मिला वो रुक जाएगा और सही माने में जो विंटर टूरिस्ट सीज़न हमारा है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अपने तरफ से तो हमने तमाम तैयारियां जो हैं वो की हैं। और इसी तरह से जैसे मैकेनिकल विंग का हमने जिक्र किया आपसे कुछ देर पहले, तो इंजीनियरिंग विंग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई। स्नो कटर मशीन्स की ज़रूरत होती है ताकि जो बर्फबारी होती है, रास्ता बंद हो जाता है। स्कूल मौसम सरमा में हमने देखा है कि स्कूलों की छुट्टियां पहले से ही कर दी जाती हैं। ऐसे में आवाजाही में और किसी तरह से अगर इमरजेंसी सूरत हाल होती है, हामला ख़वातीन के हवाले से मेडिकल जाने की बात होती है, तो हम ये देखते हैं कि स्नो कटर मशीन से उस रोड को क्लियर किया जाता है, तो उसमें किसी तरह की देरी ना हो, इसको लेकर महकमा पूरी तरीके से तैयार है। बडगाम से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे साथी आबिद हुसैन। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी और बारिश होने का इम्कानात है। उन्होंने ये पेशन गोई की है। हालांकि हम इस वक्त बडगाम में मौजूद है। बडगाम का जो मैकेनिकल डिवीजन है वहां पर मौजूद है। यहाँ पर आप देखिए मशीनें तैयार की गई है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए, या अगर स्नोफॉल होता है स्नो क्लियरेंस के लिए जो मशीनें यहाँ पर है ये यहाँ पर तैयार की गई है। इनके अलावा मेरे साथ क्योंकि मैकेनिकल डिवीजन बडगाम के अफसरान भी है, यहाँ पर जो काम करने वाले मुलाजिम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो मशीनें हैं वो पूरी तरह से तैयार है। अगर स्नोफॉल होता है तो स्नो क्लियरेंस काफी कम वक्त में होगी और लोगों को चलने फिरने में कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे साथ AEE मैकेनिकल डिवीजन बडगाम है। सर मुझे बताइए किस तरह की तैयारियां हैं
क्या कुछ कहना हम चाहेंगे? बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। इन केस अगर स्नोफॉल हो जाता है आज रात को या कल सवेरे भी, हमारी सारी मशीनरी रेडी हैं। अर्ली से अर्ली हम अब हमारी सारी मशीनें सड़कों पे आपको दिखाई देंगी और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कम वक्त में हम सड़कों से बर्फ साफ करें ताकि आवाम को कोई मुश्किलात ना हो। अच्छा, मुझे बताइए, क्योंकि इस मरतबा क्या कुछ आपने एडिशन किया, क्योंकि आपका डिवीजन बारामूला आता था, अब श्रीनगर हो गया है, क्या कुछ तब्दीली हुई है या क्या कुछ नई चीजें ऐड हुई है जिससे आवाम को फायदा होगा? ये डिपार्टमेंट का है ओवरऑल, ये हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। कुछ रिऑर्गेनाइजेशन में पहले बारामूला देखता था, अभी फिर से मैकेनिकल डिवीजन श्रीनगर देख रहा है स्नो क्लियरेंस बड़गाम को। तो इम्प्रूवमेंट है, हमारे पास और 2 मशीनें आ गई हैं इस साल, तो हमारा फ्लीट माशाल्लाह रेडी है और किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। मेरे आवाम से यही मुअद्दिबाना गुजारिश है, जो ये रात में अपनी गाड़ियाँ रोड में पार्क करते हैं, इनसे यही गुजारिश है कि वो किसी सेफ जगह अपनी गाड़ियाँ पार्क करें। और इसके अलावा जो ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी रखते हैं अपने रोडों पर, वो भी हटा दें। इस पर जिस साहब ने भी परसों मीटिंग में बहुत जोर दिया था कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल सड़कों पर न रहना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है या और कोई इमरजेंसी हो, वो हमसे राब्ता कायम करें। हमारे जो नंबरात है वो वायरल है, वो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, जिसमें हमारे SDM साहब भी आते हैं, तहसीलदार भी आते हैं और हमारे जो BDOs भी है। इसके अलावा जो हमारे पुलिस स्टेशन है डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में, सबों के पास हमारे नंबरात है। और इसी तरह से इस शदीद सर्दी के अयाम में किस तरह से मुतहर्रिक रहना है, किस तरह से लोगों को सावधानी बरतनी है, इसकी जानकारी दे रही हैं DC की बांडीपुरा की DC। उन्होंने कहा कि सावधानियां बरतनी चाहिए और हमने इस हवाले से पहले अहकाम जारी कर दिए और ज़िले की जो प्रमुख टीमें हैं उन्हें हमने स्टैंड बाई पर रख दिया है कि जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी हम क्या कहते हैं काम करने के लिए तत्पर हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि किसी तरह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना ना पड़े। सुनिए, हमारे गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रिकल जो हमारे पॉइंट्स हैं, उनका कैसे खास ख्याल रखा जाए। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। पहला है कि जब आप फॉर एग्जांपल आपने घर में गीज़र ऑन किया तो प्लीज़ आयनिंग ना करें, प्रेस ना करें। 2 बहुत हाई पावर अप्लायंसेस को इकट्ठा इस्तेमाल ना करें, बहुत पावर लोड जो है आपके घर की वायरिंग पर आ जाएगा। सेकंड है कि जो फ्यूज और MCBs हैं, जो हमारे सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, उनका अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक और पेशन गोई ये हुई है कि तकरीबन आने वाले 15 दिनों तक, यानी चिल्ले कला के अयाम में 15 रोज़ तक बर्फबारी नहीं होगी, कई मकामात पर यानी सूखा रहेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं मुस्बत खबर नहीं है, क्योंकि ऐसे अयाम में बर्फबारी की अशद ज़रूरत होती है और बर्फबारी ना होना कई चीज़ों पर असर डाल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक मनफी खबर है इस हवाले से, लेकिन फिर भी CM उमर अब्दुल्ला की तरफ से उम्मीद जाहिर की गई है और वहीं तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। और आप ये देखते हैं कि मौसम सरमा जैसे आता है वैसे ही बिजली की आंख मिचौली भी देखने को मिलती है। जो बर्फबारी नहीं होगी तो इसका असर करंट पर भी पड़ेगा, बिजली पर भी पड़ेगा, क्योंकि पानी से हमने देखा है कि बिजली बनती है और जब बर्फबारी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है इसका असर इस पर भी देखने को पड़ेगा। जो माहिरीन हैं उनकी तरफ से खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा अब आ जाते हैं जम्मू की तरफ। जम्मू का रुख ऐसे अयाम में बहुत सारे लोग जो कश्मीरी लोग हैं, वादी के में रहने वाले लोग हैं, वो वादी कश्मीर से जम्मू का रुख करते हैं। तो इस वक्त जम्मू में काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक एडवाइजरी इसीलिए जारी की जा रही है कि घना कोहरा हो रहा है, इसलिए आप ट्रैफिक एडवाइजरी को देखें, तभी शिफ्ट होने की कोशिश करें, तभी यात्रा करें, तभी सफ़र करें। और इसके अलावा इस वक्त जम्मू की अगर बात करें तो घने कोहरे के साथ साथ हवा भी काफ़ी आलूदा हो रही, ख़राब हो रही, वातावरण यहाँ का ख़राब हो रहा है। इसलिए कई तरह की सावधानियाँ बरतने की बरतने की अपील की गई हैं। जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके हवाले से ये रिपोर्ट देखिए।